जो 3 दल हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके प्रत्याशी क्लियर होकर के आ गए हैं, सामने आ गए हैं, सारे चेहरे सामने आ गए हैं। देखते हैं कि फतेहपुर के मतदाताओं की क्या राय है, इस बार लोकसभा का चुनाव किस करवट मोड़ ले रहा है। जी, क्या आप मान रहे हैं कि कैसा होने जा रहा है चुनाव, कौन भारी है, किसको भारी मान के चल रहे हैं? अभी तक तो भारी जो है भारतीय जनता पार्टी है, चूँकि पिछले 2 बार से यहाँ केंद्र में मंत्री रही साध्वी निरंजन ज्योति जी, जिन्होंने विकास की गंगा भी बहाई है जी, ये नहीं कि नहीं। और यहाँ पे जो काम हुआ है उजाला योजना और सीवर के वास्ते भी साध्वी जी ने बड़ी मेहनत की है, जी, जिसका पैसा यहाँ आ चुका था, किन्हीं कारण रुका है। इलेक्शन बाद चालू हो जाएगी सीवर लाइन। जी, और यहाँ पे जो सबसे अहम जो मुद्दा था ग्रामीणों को छत देना, वो योगी जी और मोदी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया। और जनता को राशन जो मिल रहा है वो कंटिन्यू बराबर उपलब्ध है, हर आदमी, हर किसान, मजदूर सबको मिल रहा है एक तरफ से। कोई ऐसा आदमी नहीं जिसको नहीं मिल रहा है। तो उस मुद्दे को भी देखा जाए। और विकास का मुद्दा तो एकदम से बहा दिया गंगा एकदम। सपा से नरेश उत्तम आए हैं। नरेश जी को कहा जा रहा है कि यहाँ के हैं, उनको स्थानीय का लाभ मिलेगा और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, बड़ा नाम है, क्या लगता है? नहीं, ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं है। बड़ा नाम इसलिए भी नहीं है क्योंकि हमारे निगाह में कोई दल है ही नहीं ना। हाँ देखा होगा अभी तक तो किसी का नाम ही नहीं आ रहा था। जी, चाहे बसपा हो, चाहे सापा हो, चाहे कांग्रेस हो, किसी का नाम नहीं आया था। आज आया है नाम, अभी भी उसमें देखिए कौन आता है कौन नहीं आता। जी 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 जी, आपको क्या लगता है कि इन चुनावों में कौन बाजी मारेगा इस बार? अभी तो कुछ बताया नहीं जा सकता क्योंकि फिर भी अभी तक तो जिले में यही हो रहा था कि डॉक्टर अशोक पटेल जी को टिकट मिलेगा। हाँ, अभी नया नाम आया है कि नरेश उत्तम जी लड़ेंगे। अभी तो आगे चुनाव बताएगा कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। हाँ। अभी फिर भी साध्वी मुकाबला किनके बीच में? जनता के हिसाब से तो अभी साध्वी निरंजन ज्योति जी का मामला टाइट है अभी। हाँ, फिर भी चुनाव बताएगा कि होगा क्या। जी जी साध्वी निरंजन जी ये नहीं जीत रहे हैं नरेश पटेल जी, क्यों? बस विकास किया इसलिए। विकास किया इसलिए। चले, मोदी जी ने इस बार साध्वी जी नहीं जा रही वापस। जी इस बार समाजवादी पार्टी जा रही है जी, क्योंकि इस देश की जनता लोकतंत्र को बचाने के लिए अब की बार गंभीर है। ठीक से समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी अगर तीसरी बार दिल्ली की सत्ता में आती है तो इस देश से लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। जी, क्या लगता है कौन जीत रहा है इस बार? समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीत रहा है। कैसे लगता है आपको? इसलिए लगता है कि फतेहपुर की जनता ने ठान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी झूठी बात करती है। उनके नेता गारंटी की बात करते हैं। किस बात की गारंटी? फतेहपुर के लोगों ने ठान लिया है कि इस बार समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जो आए हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बड़े वोटों से जीते हैं कि ये फतेहपुर की जनता ने। क्या लगता है कि इस बार क्या होने जा रहा है? मौजूदा सरकार जो है इस वक्त ये महंगाई बेरोजगारी में असफल है। जी, और ये जो अभिव्यक्ति की आज़ादी भी दिन प्रतिदिन खत्म होती जा रही है, ये विशेष कारण है। और इन मुद्दों पर सरकार बात नहीं करती है। अन्य मुद्दों पर हिंदू मुस्लिम पर बात करती है जो कि कुछ है नहीं मैटर के नाम से। जी, ऐसी स्थिति में क्या नाम से इसको अब जनता परख रही क्या नाम से कैंडिडेट से उतर जाए जी, तब इसमें क्या नाम से इंडिया गठबंधन की ओर लोगों का ज़्यादा रुझान है। सपा ने नरेश उत्तम को उतारा है और भाजपा की तरफ से तीसरी बार साध्वी जी है। क्या लगता है आपको कौन जीत रहा है चुनाव? देखिए, पूरे देश में जो भाजपा की एक लहर चल रही है उस लहर में कोई टिकने वाला नहीं है। भाजपा ने जो 400 प्लस कहा है तो उसी तरीके यहाँ फतेहपुर जनपद में भी साध्वी जो निरंजन ज्योति जी 4 लाख वोटों से ज़्यादा जीतेंगी क्योंकि उन्होंने अपने 2 पंचवर्षीय कार्यकाल में बहुत ही विकास के कार्य जनपद में किए हैं जिससे उनकी जनता जो है उनके साथ खड़ी हुई है। आरोप लगाते हैं लोग कि इन्होंने विकास नहीं कराया। अब आरोप तो देखिए वो नाली सड़क का अगर प्रयास करते हैं, सोचते हैं कि वो करवाएंगी तो वो नहीं। जो बड़े बड़े काम हैं जो केंद्र से लाने वाली योजनाएं हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, शिक्षा के क्षेत्र में गवर्नमेंट का कॉलेज हो और बहुत से कॉलेज उन्होंने निर्माण करवाए हैं। तो ऐसे बहुत से कार्य जो केंद्र की योजनाओं के अंतर्गत आते हैं और उनके अधीनस्थ हैं, उन सब कार्यों को उन्होंने बड़ी अच्छे ढंग से संपादित किया है। इस वजह से हमको ऐसा लगता है कि उनका वोटर जो है उनके साथ रहेगा। जी।
सपा कितना सपा चुनाव में कहीं है ही नहीं, अभी उनका प्रत्याशी तय नहीं हो पाया है, तो क्या कहें चुनाव लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी। नरेश जी आ गए हैं मैदान में। नरेश जी आ गए, ये प्रदेश की राजनीति करने वाले, इनको जिले में आधी जनता जानती ही नहीं कि कौन है नरेश उत्तम जी, क्या है कैसे हैं, ये तो समझ बताएगा क्या होगा। लगता है कि इस बार चुनाव में किसकी तरफ देखते हैं कि कौन भारी है? भाजपा जीतेगी। माननीय साध्वी निर्मल जोशी जी, विकास कैसे? कार्य भी किया है जी और जब सांसद हमारा जीत के जाएगा तभी हम लोग मोदी जी के हाथों को मजबूत कर पाएंगे। जी। ये देश विदेश में जी देश हित में बीजेपी से अच्छी कोई पार्टी नहीं है। जी। ये तो और- पीडीए का नारा दे रहे हैं कि मुस्लिम और दलित क्यों जब मुस्लिम को सारी स्कीमें मिली, मुस्लिम सारी स्कीम ले रहा है, सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कोई पक्षपात नहीं है। अखिलेश तो कहते हैं कि मुस्लिम हमारा मतदाता है, वो हम अब कहने के लिए कोई भी कुछ कहे, किसी के कहने से मतदाता थोड़ी नहीं हो जाता। जी। मतदाता जब राशन लगा के मोदी का अनाज ले रहा है, नमक खा रहा है, तो वोट भी देगा। जी जी परसेंटेज कम ज़्यादा भले हो सकता है, हाँ हाँ क्योंकि अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी के पीछे मुस्लिम था ही नहीं। हाँ। अब धीरे धीरे जुड़ रहा है। जी। आप देखिए किस हिसाब से जुड़ रहा है। मुस्लिम किधर ज़्यादा जाएगा इस बार? किधर ज़्यादा जाएगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी मुस्लिम वोट मिलेंगे।